हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पर जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अभी भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शेड्यूल 9 PM को हमारे चैनल पर मिलता है एक मेंस लेवल लेक्चर। और 9 AM को मिलता है आपको IBPS पीओ से रिलेटेड लेक्चर। फिलहाल मैंने पजल और डीआई दोनों सोचे थे, मगर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दो से ज्यादा वीडियो एक दिन में होना मुश्किल है। ठीक है। और टेलीग्राम पर अभी आज ही मैं मल्टीपल PDF अपडेट कर दूंगी। ठीक। मेंस लेवल पजल्स का आप देख सकते हो, ये वीडियो है और ये सेट 2 है। इसका आप क्या समझते हैं? इससे आप ये समझ सकते हैं कि इससे पहले सेट 1 हो चुका है, जिसको आप जाकर देख सकते हो, SBI पीओ मेंस लेवल। मैंने इधर क्या लिखा है? SBI पीओ लिखा है। SBI पीओ का ही है ये सेट। और अभी SBI पीओ मेंस ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। और ये हम मल्टीपल वीडियोज हैं, आप जाकर देख लीजिए। मेंस लेवल DI देख सकते हैं आप, जिसमें भी एक ही लेक्चर हुआ है। IBPS पीओ लेवल पजल्स देख सकते हैं, सिटिंग देख सकते हैं, जिसमें हम सम टाइम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और कोडिंग डिकोडिंग जैसे अलग अलग एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, बट मेनली फोकस हमारा पजल्स पर ही होता है। SBI पीओ लेवल DI देख लो। SBI पीओ लेवल DI के ही इर्द गिर्द आसपास का ही लेवल रहता है IBPS का भी। बट हाँ, आप कह सकते हो IBPS थोड़ा कम ही रहता है। आप फिलहाल ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एक लिंक नहीं लगी है जो होगी IBPS पीओ लेवल DI की। फिलहाल अपलोड हो चुका है आज DI का फर्स्ट सेट, आप जाकर देख सकते हैं। हमारा फोकस पूरी तरीके से इसी एग्जाम पर है। ये है आपका पीओ प्री, होप कि अच्छा गया होगा। ये है पीओ का मेंस। ये है IBPS क्लर्क की 10,277 वैकेंसीज। और ये है आपका SBI क्लर्क। SBI क्लर्क का ये है आपका प्रीलिम्स, ये रहा आपका मेंस। आप देख सकते हो SBI क्लर्क के मेंस में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। IOCL का क्लर्क लेवल, IOCL का असिस्टेंट लेवल, और ये है OICL का। OICL है, IOCL नहीं है। OICL का AO का। ये है आपका प्री, ये है आपका मेंस। 15 मिनट्स में 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे कंप्यूटर के। 15 मिनट्स में 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस के। ये तो बड़ा खतरनाक काम कर रखा है। ठीक है। और ये है आपका पे स्केल, देख सकते हो आप। ये बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसीज हैं, एसओ की। ये है आपका सिडबी का ग्रेड ग्रेड A और B। और फिलहाल इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना बंद हो चुके हैं, वो कि आप लोगों ने फिल करा हो। अगर आप SBI पीओ मेंस, IBPS पीओ मेंस, RRB पीओ मेंस पढ़ चुके हो, उसकी प्रिपेयर कर चुके हो, तो आप ये जरूर दो। नहीं भी कर रहे हो, अभी भी प्रिपेयर नहीं करा है, तो भी दो, आइडिया पर मिल जाएगा मेंस का। ये आपकी नई वैकेंसीज आई है NIACL की, बहुत अच्छी जॉब है, क्लासी जॉब है। ये प्री रहेगा इसका। और ये जो जर्नलिस्ट होंगे उनका मेंस रहेगा, और जो स्पेशलिस्ट रहेंगे उनका मेंस ये रहेगा। आज की मेंस की हमारी फर्स्ट पजल ये रही, आप बनाइए। ये बनाइए, स्क्रीनशॉट लो, खुद से ट्राई करना।
खुद से ट्राई करते नहीं हो फिर कहते हो अरे इजी थी। खुद का माइंड लगाना पूरा, उसके बाद आगे बढ़ना। पहले मैं यहाँ पढ़ूंगी, मैंने सोचा आधी आधा ही लिखा है। A certain number of a person live in the three different flats, flat A, flat B, flat C, or a multi-story building, where the lowest floor numbers, the one above is number two, and so on. आपको नहीं पता कितने फ्लोर हैं अभी तक। हम्म। सबसे नीचे का जो फ्लोर नंबर है वो तो एक है, ऊपर की ओर बढ़ोगे तो नंबर बढ़ेंगे, कितने तक बढ़ाना है आपको नहीं पता, कितने नंबर ऑफ फ्लोर हैं ये नहीं पता। हाँ, तीन फ्लैट है हमें इतना पता है। ऑल द फ्लैट्स आर ऑक्यूपाइड बट इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर नोन। मतलब क्या है, सभी फ्लोर जो फ्लैट हैं वो ऑक्यूपाइड हैं इनके हिसाब से, मगर जो इन्फॉर्मेशन है वो उनमें से कुछ की है। मतलब जब आप पजल को फाइनल रिजल्ट तक पहुंचोगे तो कुछ ऐसे भी फ्लोर्स आएंगे जो ब्लैंक होंगे, क्योंकि इन लोग में उनमें से कुछ कुछ की ही इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ईच ऑफ देम ऑर्डर डिफरेंट फूड आइटम थ्रू एन ऐप। वाह 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 वाह। ऐप से ने एक ऑर्डर भी करा है, तो उसका जो फूड होगा उसका नाम भी होगा। ईच फ्लोर हैज अ थ्री फ्लैट्स, फ्लैट ए, फ्लैट बी, फ्लैट सी, वेयर फ्लैट ए इज बेस्ट टू फ्लैट बी। ए के जो ए है वो बी के वेस्ट में है। विच किसको रेफर करेगा, बी को। विच इज टू द बेस्ट ऑफ सी, अच्छा जो बी है आपका वो सी के वेस्ट में है, ऐसे करके मतलब आपकी जो बिल्डिंग बनेगी वो ऐसे बनेगी ए बी सी, और इस तरीके से ये फ्लैट बनेंगे। ठीक है, बढ़िया है। फ्लैट बी ऑफ फ्लोर टू, फ्लैट बी ऑफ फ्लोर टू इज इमीडिएटली अबव, अरे ये कोई बताने की बात नहीं है। एक दो तीन है तो ये कोई बात नहीं है, हमें पता चल चुका है, हटा दो। देयर आर the area of each flat on each floor is equal, ठीक है, अरे कोई बात नहीं। only 3 person live on a each floor and only 1 person live in a each flat, ठीक है। only known person order food, बात समझ में आई। हर एक बंदा जो ये लोग बताएंगे वो ऑर्डर करेगा, हर एक बंदा, ठीक है। हर एक बंदा जो भी ये बताएंगे उसका फूड गिवन होगा, और इसके आगे की कहानी हम आगे पढ़ेंगे। only one floor is above Q, who lives to the east of P। यहाँ पर एक चीज पता चली, Q के ऊपर सिर्फ एक ही फ्लैट है जो P के ईस्ट में रहता है। ध्यान से सुनिएगा, इधर से दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। यहाँ आपका A है, यहाँ आपका B है, और यहाँ आपका C है। यहाँ आपका A है, यहाँ आपका B है, और यहाँ आपका C है। तीन बनेंगी बल्कि अभी तो, ठीक है, तीन बन जाएंगी। P इधर आया, बता दी हूँ बस अभी, और Q इधर आ सकता है। पी इधर आया तो क्यू इधर आ सकता है, पी इधर आया तो क्यू इधर आ सकता है। तीन पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, ठीक है। और सबसे टॉप पर पी आएगा भी नहीं। जो पहली बात तो जो टॉप है उसका सेकंड फ्लोर होगा। यहां से पहला फ्लोर तो इसके क्यू के ऊपर सिर्फ एक फ्लोर है, तो इसका मतलब सेकंड लास्ट है। यहां पर आएगा आपका पी और क्यू, यहां आ जाएगा पी और क्यू, और एक तीसरी पॉसिबिलिटी जो बनेगी उसमें क्या होगा, ए बी सी। एक ऊपर का फ्लोर जो भी है वो क्यू के ऊपर वाला होगा, और यहाँ पर पी आ जाए और यहाँ क्यू आ जाए। फिलहाल अभी के लिए इतनी पॉसिबिलिटी बन रही है, हटा दो, कोई मतलब नहीं है इतनी पॉसिबिलिटी बनाने का। मैंने भी आपको बस सेंस दिया था। पी ऑर्डर बिरयानी, ठीक है, जो पी है वो आपका बिरयानी ऑर्डर करता है। डब्लू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु ऑर्डर बिरयानी। देखो, जब पी बिरयानी ऑर्डर करता है तो आप कह सकते हो पी के नीचे ही डब्लू है। यहाँ पे लिखेंगे हम
बिरयानी के इमीडिएट नीचे आपका डब्लू है, बट इन अ डिफरेंट फ्लैट। ओ, और ये जो दोनों हैं वो कहाँ हैं? डिफरेंट फ्लैट में हैं। क्यू एंड डब्लू लिव एडजेसेंट टू एडजेसेंट फ्लैट्स। अच्छा, जो क्यू है वो डब्लू के नियरेस्ट है, या डब्लू क्यू के नियरेस्ट फ्लोर पर ही रहेगा, फ्लैट पर रहेगा। वेयर ईदर ऑफ देम ऑर्डर डोसा। जो डोसा है वो या तो डब्लू ऑर्डर करता है या फिर क्यू ऑर्डर करता है। ठीक है। टू फ्लोर्स आर बिलो द वन हु ऑर्डर पास्ता। पास्ता के नीचे सिर्फ और सिर्फ दो फ्लोर हैं। ठीक। द नंबर ऑफ अ फ्लोर पी, द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो पी इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ अ नंबर ऑफ फ्लोर बिलो ऑफ हु ऑर्डर पास्ता। The number of a floor below P is a one more than the twice of a number of a floor below the who order pasta। देखो भैया, पास्ता के नीचे दो हैं, और पी के नीचे कितने होंगे? ट्वाइस ऑफ इस दो के दो का डबल, मतलब चार, और प्लस वन यानी पांच। पी के नीचे पांच लोग हैं, पी के ऊपर सिर्फ एक है। देखो भाई, क्यू के ऊपर अगर एक है तो पी के ऊपर भी तो एक है, क्योंकि पी के ईस्ट में ही तो क्यू बैठा है। तो इसका मतलब पांच, छह, सात, कुल मिला के आपको फ्लोर, नंबर ऑफ फ्लोर पता चल चुके हैं कि आपकी पजल में सात फ्लोर है। सात फ्लोर आ चुके हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ठीक है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। पॉसिबिलिटी आप याद रखिएगा। चलो बना लेते हैं, बना ही लेते हैं दो पॉसिबिलिटी। छोड़ो, बनाते नहीं है, हम हटा देंगे अगर नहीं बनेगा तो। हमें क्या पता है? हमें इतना पता है अभी तक, आपका पी इधर आएगा बिरयानी के साथ। बहुत छोटा हो गया, लिखना भी तो है ना, इसलिए छोटा हो गया ये, सॉरी। ए, बी, सी। यहाँ आएगा ए, बी, सी। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो जी, आपका पी इधर आ गया और आपकी बिरयानी इधर आ गई। ठीक है। और क्यू इधर भी आ सकता है, क्यू इधर भी आ सकता है। एक चीज बस, अभी लिखेंगे नहीं, बस लिख देते हैं। देखो, क्यू अगर इधर आया तो क्यू का एक नेबर डब्लू है, तो डब्लू इधर भी आ सकता है। डब्लू इधर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि बिरयानी और डब्लू डिफरेंट फ्लैट में है। तो डब्लू इधर तो नहीं आएगा, डेफिनेटली डब्लू इधर आएगा, क्योंकि क्यू का नेबर तो रखना ही है आपको। क्यू का नेबर रखना है, क्यू के नीचे मत रख देना, क्यू का नेबर रखना है। फिलहाल तो अभी तक इतना हो सकता है, या तो डोसा इधर आ जाए, या तो डोसा इधर आ जाए। एक चीज और हो सकती है क्या? आपका क्यू इधर आ जाए और डब्लू इधर आ जाए। डब्लू इधर तो आएगा ही नहीं, क्यू इधर आ जाए और डब्लू इधर आ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है।
पास्ता के नीचे सिर्फ दो फ्लोर हैं, एक दो, डेफिनेटली आपका जो पास्ता है वो थर्ड प्लेस पर आने वाला है, थर्ड फ्लोर पर। और आप कुछ नहीं लिख सकते अभी तक। चलिए, देखो जी, आप ना इसको, डोसा डोसा, डोसा याद रखिएगा, दोनों में से कहीं आएगा। Who lives in a flat B? Who कौन? The number of a floor below P is a one more than the twice of a number of a floor below the one who order pasta. Who मतलब पास्ता। पास्ता जो है वो ठीक है, आपका पास्ता फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ आ चुका है, तो फिक्स को मैं रेड से लिख देती हूँ। एक बात बताना, पी क्या फिक्स है? जी नहीं, पी फिक्स नहीं है। अगर मैं एक पॉसिबिलिटी और बनाऊं, अरे इतने ज्यादा, तो आपका जो पी आएगा वो यहाँ आ जाए, और पी बिरयानी के साथ आ जाए, तो क्यू आपको डेफिनेटली इधर रखना पड़ेगा। ना डब्लू इधर आ सकता, ना डब्लू इधर आ सकता, तो डब्लू इधर भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता बताओ? तो ये फिलहाल पी आपका डेफिनेटली इधर ही आएगा, पी फिक्स है। होप कि आप लोग को समझ नहीं आया होगा। अभी आगे बढ़ेंगे। देखो जी, अगर ए इधर है, बी इधर है और सी इधर है, सेकंड फ्लोर पर आपको पी आना है। आपने पी इधर लिख दिया और बिरयानी के साथ आप इधर आ गए, तो आपका डेफिनेटली क्यू इधर आएगा, क्योंकि पी के ईस्ट में ही क्यू है। तो क्यू तो सिर्फ इधर ही आने वाला है। क्यू के नीचे डब्लू आ नहीं सकता, क्योंकि पी क्यू जो है, डब्लू है वो क्यू का एक नेबर है, क्यू के नीचे नहीं आएगा। तो डब्लू इधर आया, इधर नहीं आ पाएगा, क्योंकि बिरयानी के नीचे डब्लू आ नहीं सकता। तो डब्लू आपको डेफिनेटली इधर रखना पड़ेगा, और डब्लू आप इधर रख नहीं सकते, क्योंकि वो क्यू का एक नेबर होना है, तो डब्लू इधर आ नहीं सकता। कुल मिला के जो पी बिरयानी है वो बी में नहीं आएगी। फिक्स हो चुका है, जो पी बिरयानी है वो आपकी ए में ही आएगी। तो फिलहाल पी बिरयानी को भी फिक्स कर दो। ठीक, पी बिरयानी और पास्ता फिक्स है, क्यू और डब्लू फिक्स नहीं है। टी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ अ बी। बी के ईस्ट में कहीं टी है। हु लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु ऑर्डर डोसा। डोसा के इमीडिएटली नीचे वी रहता है। अच्छा, एक ध्यान से सुनो, यहाँ पर भी इन लोगों ने इमीडिएट ही बोला था बिरयानी और डब्लू के लिए, बोला था ना, बिरयानी के इमीडिएट नीचे डब्लू आएगा, मगर डिफरेंट प्लेट में। तो इमीडिएट लिखा है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अगर डोसा इधर लेते हो तो वी आप इधर लोगे। जी नहीं, डोसा इधर है तो वी इधर भी हो सकता है, वी इधर भी हाँ, इमीडिएट नीचे वाले फ्लोर पर है, उसके इमीडिएट नीचे है, इसने ये बात बोली नहीं है। ठीक है। टी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, बहुत बढ़िया बात है, ये एक इवन नंबर फ्लोर पर रहता है। नो वन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ अ बी। अच्छा, बी के वेस्ट में कोई नहीं है, तो ये फिक्स है। ध्यान से सुनिएगा, जो आपका वी आएगा वो डेफिनेटली आपके फ्लैट ए में आएगा, क्योंकि इसके वेस्ट में कोई है ही नहीं, तो ये अपने आप में सबसे वेस्ट में बैठा है ए। इवन पे आएगा, या तो वी इधर है या तो वी इधर है, बस दो ही पॉसिबिलिटी है वी की। ठीक है। टी लिव्स टू फ्लोर बिलो द वन हु ऑर्डर नूडल्स। जो भी नूडल्स ऑर्डर करता है, उससे दो फ्लोर नीचे आपका टी रहता है, बट इन अ डिफरेंट फ्लैट। जो आपका ये दोनों हैं, कहाँ रहते हैं? डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, नूडल्स और टी। अब ध्यान से सुनो, वी इधर आया तो टी इधर भी आ सकता है, टी इधर भी आ सकता है। ठीक है। तो नूडल्स इधर रखना पड़ेगा, नूडल से एक छोड़कर टी नहीं, डिफरेंट फ्लैट में नूडल्स इधर नहीं आएगा, नूडल्स इधर ही आएगा, एक छोड़कर टी इधर आ जाएगा। अगर बी इधर आया, ओके, बी तो इधर आ ही नहीं सकता। ये क्या हुआ?
ये तो फिक्स हो गई। डोसा भी फिक्स हो गया आपका, देखो जी। डोसा फिक्स होता नजर आ रहा है मुझे। पूछो क्यों। डोसा के नीचे वी है, वी के ईस्ट में टी है, और टी इवन पे है। आप बाय डिफॉल्ट यहां से कह सकते हो बी भी इवन पर है। वी और टी दोनों इवन नंबर ऑफ फ्लोर पर हैं। ठीक है, आपने ये बोल दिया। अगर आपने डोसा इधर माना, तो आपको वी इस वाले फ्लोर में रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फिफ्थ में, क्योंकि इमीडिएट नीचे वाले में ही वी है। तो ये तो ऑड नंबर फ्लोर हो जाएगा वी। तो आपका डोसा तो क्यू के हो ही नहीं सकता, क्यू के पास, गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ये गलत हो जाएगा। अगर क्यू इधर आता और डोसा इधर आता, तो भी गलत हो जाता, हटा दो इसे। क्यू डोसा नहीं खाएगा, कुछ हो जाए। तो क्यू डोसा हटा दो। होप कि आप लोग को समझ आएगा क्यू डोसा क्यों हटा। क्यू डोसा इसलिए हटा, डोसा के इमीडिएट नीचे आपको इवन नंबर ऑफ फ्लोर चाहिए, और अब मुझे इतना भी पता चल चुका है कि वी भी डेफिनेटली फोर पर ही आएगा। ये भी फिक्स बैठ गया, बी जो है आपका फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ यहाँ बैठा दो। ठीक है, अब देखो, डोसा के नीचे टी है। टी इन दोनों में कहीं भी हो सकता है, आप टी को नहीं बदल सकते। टी इधर हो सकता है, टी इधर हो सकता है। अगर टी इधर आया तो नूडल्स इधर आ जाएंगे, टी इधर आया तो नूडल्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, टी को आप अभी रहने दो। नहीं 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 नहीं, टी इधर आया तो नूडल्स इधर आएंगे, टी इधर आया तो नूडल्स, क्योंकि डिफरेंट फ्लैट में है। हटाओ बे, टी को भी ऐसी रहने दो, सर्कल में ही रहने दो। वी फिक्स हो चुका है, बिरयानी फिक्स हो चुकी है, क्यू फिक्स है। नहीं, क्यू फिक्स अभी नहीं है। ऐसा हो सकता है क्यू इधर आ जाए और डब्लू डोसा इधर आ जाए। हो सकता है, मैं अभी फिक्स लेकर नहीं चल रही हूँ। ठीक है, हटाओ। द वन द वन हु order noodles live on the same floor as M, who live 3 floor above are in the same flat। जो भी नूडल्स है, यहाँ पर एक एरो बना लेते हैं। जो भी आपका नूडल्स वाला है, वो एम के साथ सेम फ्लोर में रहेगा। ठीक है, और तो और, आर से हु लिव्स 3 फ्लोर, क्या लिखा है, हु लिव्स थ्रू फ्लोर एबव आर। जो आर से 2 फ्लोर बीच में होगा, 3 फ्लोर एबव है तो बीच में दो लाइन, आर से दो छोड़कर एम आएगा। नूडल्स इधर आया तो एम किधर आएगा। नूडल्स इधर आया तो एम इधर आ जाएगा। देखो, एक एक चीज सुनो। अगर मैं इसी में बात करूं तो देखो, टी आपने इधर रख दिया, तो आपको डेफिनेटली नूडल्स इधर रखने पड़ेंगे। डेफिनेटली इधर ही क्योंकि डिफरेंट फ्ले यहाँ साफ साफ लिखा है, टी जहां है वहां नूडल्स नहीं आएगा उस फ्लेट में। तो टी इधर आएगा तो नूडल्स इधर आएंगे। नूडल्स इधर आ गए, नूडल्स वाले के सेम फ्लोर में एम रहता है। तो आप एम किधर रखोगे, रख ही नहीं पा रहे हो, एम गलत हो जाएगा। एम एम गलत हो जाएगा तो हटा दो। आपका टी भी फिक्स हो चुका है। टी डेफिनेटली इधर आएगा, और जो नूडल्स हैं वो डेफिनेटली आपके क्यू को पसंद होंगे। ये बनता चला जा रहा है ना। तहलका तब मचेगा अगर डब्लू इधर आ गया और क्यू इधर आ गया। तब तहलका मचेगा। फिलहाल अभी के लिए रख लेते हैं, नूडल्स इधर आ गया और एम इधर आ गया। एम से एक दो छोड़कर आर आपका इधर आ जाएगा, है ना। सब गलत हो जाएगा अगर चेंज हुआ तो। टी एंड द वन हु ऑर्डर केक लिव्स ऑन द सेम फ्लोर। जो भी टी है वो केक के साथ सेम फ्लोर पर रहता है। जो भी टी है वो आपके केक के साथ सेम फ्लोर पर रहता है। अगर ऐसे बन रहा है तो सेम फ्लोर है, ठीक है। और ऐसे बनेगा तो सेम फ्लैट होगा। तो टी और केक, चलो सेम फ्लोर लिख दो। केक इधर भी आ सकता है, केक इधर भी आ सकता है।
क्या केक केक कर रही हूं मैं इसे। तो केक इधर भी आ गया और केक इधर भी आ गया। 3 फ्लोर बिलो द वन हु ऑर्डर्ड इडली। इडली के हु डिड नॉट लिव्स इन अ फ्लैट सी। इडली के नीचे 3 फ्लोर हैं, इसका मतलब जो आपका इडली आएगा वो आपका डेफिनेटली 4th फ्लोर पर होगा। एक सेकेंड रुकिए। क्या था? 3 फ्लोर आर बिलो द वन हु ऑर्डर इडली हु डिड नॉट लिव इन अ फेस। ठीक है। जो इडली है वो सी पर नहीं रहेगा। जो इडली आएगा तो 4th पर ही, मगर सी में नहीं आएगा। ठीक है। आपकी इडली यहाँ नहीं आएगी, हटाओ। द वन हु ऑर्डर केक लिव्स इमीडिएटली बिलो एक्स। केक डेफिनेटली 4th पर आ रहा है, तो जो आपका एक्स है वो या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा। इन दोनों में से किसी एक पर आएगा। द वन हु ऑर्डर केक लिव्स इमीडिएटली बिलो एक्स लिख लो भैया। जो केक है, जिसने भी केक ऑर्डर करा है वो एक्स के इमीडिएट नीचे है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जहां एक्स होगा वहीं केक होगा। हु हु मतलब एक्स डज नॉट लिव, ओके। तो यहाँ ए में नहीं आएगा, लिखते चलो सब कुछ। जो एक्स है वो ए में नहीं आएगा, तो यहाँ से हटा दो। एक्स भी फिक्स हो गया। ये गलत बनेगी, इतनी जल्दी जल्दी फिक्स हो रहा है ना, अब मुझे डर लगने लगा ये गलत हो जाएगा। फिक्स जो हो जाए समझो खतरा है। एक्स लिव्स 2 फ्लोर एबव जे। जे से 2 फ्लोर एबव है। जो एक्स है वो जे से 2 फ्लोर एबव है। डिफरेंट हु ऑर्डर्ड आइसक्रीम बोथ लिव्स इन द सेम फ्लैट। ठीक है। हु ऑर्डर आइसक्रीम मतलब जो आपका जे है वो आपका आइसक्रीम ऑर्डर करता है। सेम फ्लैट में है दोनों। और क्या था? एक चीज और थी। लिव्स इन द सेम फ्लैट हु ऑर्डर द आइसक्रीम। बस हो गया। X lives 2 floor above who ordered ice cream. Both lives in the same order. ठीक है। Y is one of the occupants and one of the occupants it's ordered milkshake। एक जो है बाई भी है जिसने ये ऑक्यूपेंट करा है। आ, बाई बस ऐसे करके छोड़ दो, एक बाई भी है और एक बंदा आपका मिल्क शेक भी ऑर्डर करता है जो ये बिल्डिंग ऑक्यूपाई करता है। विच इज नॉट ऑर्डर्ड बाय बी। विच इज मतलब मिल्क शेक, जो मिल्क शेक है वो बी ने ऑर्डर नहीं करा है। वी डजेंट ऑर्डर केक। जो वी है वो आपका केक ऑर्डर नहीं करता। अच्छा, तो ये गलत हो गया, केक इधर नहीं आएगा। वी सेकेंड, वी आपका केक ऑर्डर नहीं करता है तो वी यहाँ हटा दो यहाँ से, है ना। वी आपका केक ऑर्डर नहीं करता तो केक डेफिनेटली इधर ही आएगा। हटाओ। द वन हु ऑर्डर कॉफी डजेंट हैव मोर देन 2 फ्लोर अबव हिम। जिसने भी आपकी कॉफी ऑर्डर करी है उसके ऊपर मैक्सिमम 2 लोग होंगे। मैक्सिमम। अब मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? कॉफी से ऊपर हो सकता है एक हो, कॉफी से ऊपर हो सकता है दो हो, कॉफी हो सकता है टॉप पर भी हो सकता है। दो से ज्यादा नहीं होंगे, दो से कम हो सकते हैं। द वन हु ऑर्डर चॉकलेट लिव्स अबव बाई बट नॉट ऑन द 6th फ्लोर। ठीक है जी। बाई किधर गया? इधर है। बाई से ऊपर
कहीं आपका चॉकलेट है मगर 6 पर नहीं है तो बाई से ऊपर ही। एक वी जो मिल्क शेक है वो बी पसंद नहीं करता, बाई है, बाई से ऊपर चॉकलेट है। एक्स के नीचे केक आ चुका है, जे के ऊपर जे नहीं लिखा हमने। हाँ एक्स फिक्स हो चुका है ना, एक्स के नीचे गलत हो गया, गलत हो गया ये। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए नहीं। क्योंकि देखो गलत क्यों हो गया, यहाँ जे आएगा और जे को आइसक्रीम पसंद है, मगर जे को यहाँ पास्ता पसंद आ रहा है, ये सब गलत हो गया। हटा दो, सबको हटा दो। गलती कहाँ हुई आपसे? वी तो फिक्स है। एक सेकेंड में हटा, क्या कह रही हूँ बस हटाते देखते हूँ। देखो पास्ता भी फिक्स है आपका, पास्ता भी फिक्स है, वी भी फिक्स है। एम हटाओ, ये सब हटाओ। बिरयानी फिक्स है। क्यू और पहले, अब इसे मैं बस चेंज करना था मुझे, इसको चेंज कर लो। क्यू आपका इधर आ गया, और डब्लू किसके साथ आया यहाँ, डोसा के साथ। डब्लू आपके डोसा के साथ इधर आ जाएगा। ये बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ बैठेंगे दोनों। ठीक है, अब एक बार शुरू करो फिर से भैया। अब क्या था, बी के डोसा हो चुका है। टी इवन नंबर ऑफ फ्लोर पर है। हाँ, टी यहाँ भी आ सकता है, ये तो फिक्स हो चुका है। तो अब कलर, टी इधर आ सकता है और टी इधर आ सकता है। केक वी को नहीं पसंद है, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनो, जो केक है, ये जो केक है वो टी को वी को नहीं पसंद। वी डजेंट ऑर्डर केक, ठीक है। मतलब जो केक वो वी ऑर्डर नहीं करता। अगर आपने टी इधर रखा तो आपको केक इधर रखना पड़ेगा, और अगर आपने केक इधर रखा तो आपको टी इधर रखना पड़ेगा। जहां केक था वहां कुछ और भी था क्या? हाँ, केक से इमीडिएट ऊपर आपका एक्स आएगा, मगर एक्स ए में नहीं है। डेफिनेटली एक्स तो फिक्स है कि वो यहाँ ही आने वाला है। एक्स तो फिक्स है, एक्स तो फिक्स है कि एक्स इधर आएगा। आपका टी और केक पर भी नहीं पता किधर आएगा। एक्स से एक छोड़कर जे आइसक्रीम आएगा, जे आइसक्रीम के साथ इधर बैठ जाएगा क्योंकि दोनों सेम फ्लैट में है। ठीक है, हटाओ जी। अब क्या, टी से एक छोड़कर नूडल है और दोनों डिफरेंट में है। जहां नूडल है वहां एम है। अच्छा हाँ, अब ये चीज बहुत अच्छी है, ये दोनों को मिक्स कर कर, अगर आप इसको और इसको दोनों को मिक्स कर कर करोगे तो आपको समझ आएगा क्या। अगर टी इधर आया तो आपको डेफिनेटली टी से एक छोड़कर नूडल्स यहाँ रखने पड़ेंगे, तो आपका एम इधर आ जाएगा। ठीक है, मगर अगर आपने टी इधर लिख दिया तो आपको डेफिनेटली नूडल्स इधर रखने पड़ेंगे। तो एम किधर रखोगे? इधर तो क्यू बैठा है, इधर पी बैठा है, एम रखने की कोई आपको जगह नहीं मिल पा रही है। तो इसका मतलब टी डेफिनेटली इधर आएगा। देखो जी, टी आपका इधर आ गया तो आपके नूडल्स इधर आ जाएंगे, और एम बचा, एम इधर आ जाएगा। और क्या बचा था? टी, टी के साथ केक आना है और तो केक इधर आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अब क्या, हाँ, एम से क्या था, एम से दो छोड़कर आर है, एम से एक दो छोड़कर आर है तो आर डेफिनेटली इधर आ जाएगा। इडली देखो, इडली, इडली तो भैया इधर भी आएगी। इडली इधर भी आ सकती है, इडली इधर भी आ सकती है, छोड़ो इडली को। एक्स के नीचे केक हो गया, ठीक है।
पी बिरयानी हो गई, ठीक है। अच्छा, एक एक करके चेक करते हैं, ये वाला हो चुका है ना। एक्स ए में नहीं है, एक्स के नीचे के का। अच्छा, ये वाली पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल फिक्स हो गई है कि एक्स के नीचे जो केक है वो एक्स के नीचे ही आ रहा है ना। इसमें तो ठीक बैठ गया है। चलो, ये वाला तो हो गया, बिल्कुल ठीक बैठा है हमारा ये। और जे से नीचे एक जे है, आइसक्रीम हो गया, ये भी हो गया। डोसा के नीचे वी है, ठीक है। डब्लू को डोसा, टी, ये भी पूरा हो गया। पी बिरयानी है, ये भी हो चुका है, क्योंकि हाँ ठीक है, ये भी हो चुका है, ये तो पहले ही, सबसे पहले तो हमने यही करा है, हटाओ। नूडल्स और एम भी हो चुके हैं। टी केक हो चुका है। हाँ, हो चुका है। पास्ता सही है, ये भी। अब क्या बचा? ये बचा एक, और ये बचा, और ये बचा। बाई के ऊपर चॉकलेट है, मगर छह में नहीं है। देखो, आ मैं कलर चेंज करती हूँ, कौन सा कलर है जो मैंने यूज ना करा, देखो। ये खाली है, ये खाली है, चॉकलेट कहाँ कहाँ आ सकता है? यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है। अगर, और नीचे तो कोई जगह बची ही नहीं है तो आपको इसमें बाई रख सकते हो, आप इसमें बाई रख सकते हो, कहीं बाई नहीं रख सकते, क्योंकि वहां पहले से ही लिखा हुआ है। आप डेफिनेटली बाई इधर रखोगे। बाई के ऊपर आपको चॉकलेट चाहिए। आप यहाँ भी चॉकलेट रख सकते थे, आप यहाँ भी चॉकलेट रख सकते थे, मगर आप सिक्स पर चॉकलेट नहीं रख सकते। तो डेफिनेटली एक्स पर आपको चॉकलेट रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो बाई डेफिनेटली, मैं कलर चेंज करूँ वरना सतरंगी हो जाएगा। बाई इधर आ जाएगा, और आपकी जो चॉकलेट होगी वो आपका इधर आ जाएगी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक बन रहा है ये। अब क्या बचा? कॉफी से ऊपर मैक्सिमम दो लोग हो सकते हैं। भैया, कॉफी तो मुझे सिर्फ यहीं पे नजर आ रही है। कॉफी सिर्फ और सिर्फ आप यहीं रख सकते हो, और कहीं नहीं रख सकते। मिल्क शेक देखो, मिल्क शेक वी को नहीं पसंद, तो डेफिनेटली आपको मिल्क शेक इसको देना पड़ेगा। एक बचा, उसे रखो इधर। क्या था एक और, कुछ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? इडली। हम्म, इडली बची आपकी, वो इडली इधर आ जाएगी। मैं तो सोच रही थी ये भी गलत हो रहा है क्या। एक बार चेक करते हैं इसे। हम्म। अरे, पी बिरयानी, क्या है ये? अच्छा, ये वो आ रहा है यहाँ पर। पी बिरयानी, वी इडली, एम कॉफी, डब्ल्यू डोसा, टी मिल्क शेक, आर पास्ता, क्यू नूडल्स, एक्स चॉकलेट, वाई बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है, समझ आया। देर तो हो गई। पहली बारी में रखता चला गया था, तो मुझे लग ही रहा था गलत होगा। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए इसे। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए इसे। हाँ, पढ़ना पड़ेगा हमें इसे। 21 लोग हैं। मजदूर, मशीनिस्ट, पर्यवेक्षण, उत्पादक नियंत्रण, इंजीनियर, प्रबंधक जैसे विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। पदों का पदानुक्रम घटते क्रम में दिया गया है, जैसे कि प्रबंधक सबसे वरिष्ठ है। अच्छा, उल्टा हुआ है यहाँ पर। जो आपका आ, क्या है, जो प्रबंधक है वरिष्ठ है, आपको ऐसे करके लिखना पड़ेगा उल्टा। हम्म, चलो कोई है। और तनिष्क है, और मजदूर करेंगे, ठीक है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग वेतन है। और वर्दी का जो रंग है वो भी अलग अलग है, ठीक है। पदनाम पर काम करने वाले व्यक्ति की संख्या उनके तत्काल कनिष्ठ पदनाम पर काम करने वाले, क्या लिखा है?
प्रत्येक पदनाम, पदनाम क्या थे? पदनाम मतलब वही मजदूर जो उनकी वो है डेजिग्नेशन, पदनाम। ठीक है, उस पर काम करने वाले व्यक्ति की संख्या उस तत्काल कनिष्ठ पदनाम पर काम करने वाले व्यक्ति की संख्या से कम है। ये एक कम है। अच्छा। अगर मैं इसको लिखूं, यहाँ प्रबंधक है, कितने हैं? एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। छ, पाँच, चार, तीन, दो, एक। तो जो कनिष्क वाल पदनाम है, काम करने वाले व्यक्ति की संख्या से एक कम है। तो यहाँ छह हुआ, यहाँ पांच हुआ, यहाँ चार हुआ, यहाँ तीन हुआ, या एक हुआ। तो छह चार 10, हाँ। तो ये ऐसे ही बनेगा, कैसे बनेगा? सबसे नीचे छह आएगा, उसके बाद पांच लोग आएंगे, फिर चार लोग आएंगे, फिर तीन आएंगे, फिर दो आएगा, और ये सब मिलकर 21 हो जाएंगे। ठीक है, और ये सब मिलकर 21 हो जाएंगे। बढ़िया है। ए बी के साथ काम करता है, तो ए बी दोनों समान पदनाम पर काम करते हैं। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का वेतन एक पूर्णांक है। ठीक है। एक पदनाम की कुल मजदूरी, मजदूरी टोटल, कुल कुल मजदूरी जो होगी वो क्या होगी? एक मजदूरी, और क्या है? पदनाम पर काम करने वाले, अच्छा। अच्छा, टोटल नंबर, नंबर ऑफ पर्सन। एक बंदे की मजदूरी की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, सपोज छह वाले में अगर आते हैं 4200 रुपए, तो एक इंसान की जो मजदूरी आएगी वो 6 सत्ते 42, 700 रुपए आएगी। आप ऐसे करके निकाल पाओगे। क्रमित वर्णानुक्रम में नामित व्यक्ति समान पद में काम नहीं कर सकते। कुल मिलाकर ए जो है वो बी के साथ नहीं होगा, बी जो है वो ना ए के साथ होगा ना सी के साथ होगा, जो पी है वो क्यू के साथ नहीं होगा, और ओ के साथ भी नहीं होगा। वरिष्ठ पदनाम पर काम करने वाले व्यक्ति का वेतन कनिष्ठ पदनाम पर काम करने वाले की तुलना में अधिक है। ठीक है, ऊपर की तरफ वेतन ज्यादा है, नीचे की तरफ वेतन कम है। उदाहरण के लिए इंजीनियर का वेतन अगर 1000 है, इंजीनियर का है सेकंड लास्ट है। प्रबंधक टॉप पर आएगा, सबसे बड़ी पोस्ट प्रबंधक बताई गई है, जो कि मैनेजर है। आ, ठीक है। मैनेजर टॉप पर है, तो इंजीनियर की जो इनकम है वो मैं प्रबंधक से कम है। हम्म, फिर नेक्स्ट पेज पर ले सकते हैं, और मैं इसे अच्छे से लिखना पड़ेगा मुझे ये। हाँ, या मैं एक कुछ चीजें जो मुझे याद नहीं हो। सपोज ए है तो वो बी के पास नहीं आएगा, बी है तो सी के पास नहीं आएगा, और ए के पास भी नहीं आएगा। एक चीज ये ठीक है, लिख लेते हैं। और क्या? ये तो टोटल हो ही जाएगा। जो कुल मजदूरी होगी, हेल्प करेगी ये चीज कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, वो एक पर्सन की मजदूरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पर्सन होगा। ठीक है। और क्या लिख सकते हो बस? वो भी लिखने पड़ेंगे। क्या है? सबसे टॉप पर आएगा प्रबंधक, फिर आएगा इंजीनियर, फिर आएगा उत्पादन नियंत्रक, फिर आएगा कौन? पर्यवेक्षण, फिर आएगा मशीनिस्ट, और लास्ट में आएगा मजदूर।
कलर भी अलग है। एक में नंबर ऑफ पर्सन, कलर, और रुपीस, सैलरी जो भी है। ठीक। नारंगी वर्दी पहनने वाला व्यक्ति की संख्या सफेद वर्दी पहनने वाले व्यक्ति की संख्या से, पहले तो याद रखो, अम, जो वो आएगी वो क्या आएगी। यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएंगे, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएंगे, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा। ये नंबर ऑफ पर्सन बता रही हूँ मैं। यहाँ 6 लोग ही आएंगे, यहाँ 5 ही आएंगे, यहाँ 4 आएंगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 पर्सन आएंगे, यहाँ 1 आएगा। ऐसा उसने बोला है। ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है, नारंगी वर्दी पहनने वाला व्यक्ति सफेद वर्दी पहनने वाले व्यक्ति की संख्या से 2 गुना है। 2 गुना है, देखो या तो नारंगी इधर है तो सफेद इधर आ जाएगा, या तो इधर है तो सफेद है। एक सेकेंड। ठीक है। एस एम से 100 रुपए कम कमाता है। इस लाइन से सिर्फ आप ये समझ सकते हो, कम कमाता है तो एम ऊपर होगा, एस नीचे होगा, और इनकी जो इनकम होगी वो 100 रुपए कम होगी एस के रिस्पेक्ट में, एम के रिस्पेक्ट में एस की। ए एच टी के साथ काम करता है, एच ए टी, ये तीनों एक साथ काम करते हैं, किसमें हमें नहीं पता। यह इतना आप समझ सकते हो, यहां से लेके यहां तक ही आएगा। इन दोनों में तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ सिर्फ एक बंदा आना है, यहाँ सिर्फ 2 बंदे आने हैं। बात समझ में आ रही है। एच ए टी या तो इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। इतना आपके माइंड में हमेशा चलना चाहिए। पर्यवेक्षण नारंगी वर्दी नहीं पहनता। अच्छा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। यहाँ जो फोर ट्वाइस आ रहा था ना, दो का दुगना नारंगी हो रहा था, तो ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अगर नारंगी इधर नहीं होगा तो सफेद इधर नहीं होगा। आप फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ यहाँ लिख सकते हो कि यहाँ पर आ जाएगा सफेद और यहाँ आ जाएगा आपका नारंगी। फिक्स। आई एन आर एक साथ काम करते हैं और एक साथ तीनों इतने रुपए कमाते हैं। आई एन आर एक साथ काम करते हैं और एक साथ ये इतने रुपए कमाते हैं। ठीक है भाई। तो एक की अगर निकालें तो कितनी आ जाएगी। अगर मैं ये तीनों मिलकर इतना रुपए कमाते हैं तो एक पर्सन की अगर हम इनकम निकालें तो इसमें से एक पर्सन की जो इनकम आएगी वो कितनी आ जाएगी। तीन एकम तीन, तीन तिया 9, तीन छंग 18, तीन दूनी 6। एक पर्सन की जो इनकम आएगी आईएनआर में वो आएगी 1362, एक पर्सन की इनकम। यहां से आप, मैंने बोला था इनकम निकालने का तरीका, ये वाला फॉर्मूला दे रखा है इनने। तीनों की इनकम टोटल इतनी है तो तीनों की एक साथ आ रहे हैं, तो जो भी एक साथ आएगा उसमें इनकम जो होगी वो एक बंदे की तो सेम ही होगी। ठीक है, एक बंदे की जो तीनों की जो इनकम होगी वो सेम होगी, तो इसलिए आप 3 से मल्टीप्लाई करके इसकी इनकम निकाल सकते हो। एक बंदे की इनकम 1362 है। क्यू और एम ना तो हरी ना ही नारंगी वर्दी पहनते हैं। कौन कौन। क्यू और एम ना तो हरी और ना तो नारंगी वर्दी पहनते हैं। डी के पदनाम पर काम करने वाले व्यक्ति एक साथ इतने रुपए कमाता है। जहां भी डी के साथ जितने भी लोग आएंगे,
ठीक है, यहाँ एक्स लिख लो। नंबर ऑफ पर्सन कितने एक्स हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कितने हैं। मगर इन सबका जो इनकम होगी वो होगी 4563। डी नीली वर्दी नहीं पहनता। जो डी है वो आपकी नीली वर्दी नहीं पहनता। सी इतने रुपए कमा, देखो जी, 1362 यहाँ पर हमने पहले ही निकाल लिया है, तो आप यहाँ से एक चीज पता चल गई ना, कि यहाँ पर जो ये है वो यहाँ सी भी आ जाएगा। सी आई एन आर, तीनों एक साथ, चारों एक साथ हैं। तो इसका मतलब अब यहां से ये वाला भी खत्म हो गया, क्योंकि चार तो यहां से होंगे। तो सी आई एन आर इसमें से ही इन तीनों में से किसी एक में है। चलो जी, बढ़िया है। और ए के तत्काल वरिष्ठ हैं। सी इतने रुपए कमाता है, और देखो, जो सी है वो ए के इमीडिएट ऊपर है। कुल मिलाकर यहां भी खत्म, इन दोनों में ही आएगा। सी आई आर या तो यहां है, सी आई आर या तो यहां है, क्योंकि भैया ए तो चाहिए ही चाहिए। यहां अगर सी आई आर रख दिया तो ए किधर जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सी आई एन आर या तो यहाँ है, सी आई एन आर या तो यहाँ है, बाद में देखेंगे। जो लाल वर्दी पहनता है कौन, ए। जो ए है वो आपका लाल वर्दी पहनता है, ए के तत्काल वरिष्ठ है जो लाल वर्दी पहनता है। अरे अब एक बात सुनो, फिक्स हो गया ये सी आई एन आर, आप फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ रख सकते हो। कैसे? अगर आपने ए इधर रखा तो आपको सी इधर रखना पड़ेगा। तो लाल कहाँ रखोगे? आप ए इधर नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ नारंगी आ रखा है, गलत हो जाएगा। आपको डेफिनेटली ए इधर रखना पड़ेगा, लाल इधर रखना पड़ेगा, और सी आई एन आर डेफिनेटली इधर ही आएगा। फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ आएगा ये। ठीक है, यहाँ पांच लोग आने हैं, ए छोटा सा लिख दो। अब ए का कहीं कुछ है क्या, ये देखो, ए एच टी, ए एच टी यहाँ आ जाएगा। इस सी आई आर को हटा दो, ए एच टी आ चुका है आपका। बस इतना ही आया अभी तक। टी ई से 1300 रुपए कम कमाता है, ई से। जो टी है वो नीचे आएगा, ई ऊपर आएगा, पहली बात तो ये पता चली। और 1300 रुपए कम कमाता है। भैया एक, अगर इनकी एक की इनकम लिखें तो इसकी इनकम आ चुकी है 1362 है। हम्म। टी कम कमाता है 1300, लेकिन 500 रुपए से अधिक कमाता है कौन? जो टी है वो आपके 500 रुपए से तो ज्यादा कमाता है भैया। ई से 1300 रुपए कम कमाता है, मगर 500 से ज्यादा कमाता है। ई एफ से ठीक कनिष्क है। जो ई है वो एफ से इमीडिएट नीचे है। पहले तो ये देखो, ये ऊपर की तरफ, टी नीचे आएगा, ई ऊपर आएगा, आप इधर एफ लिख सकते हो, एफ के इमीडिएट नीचे ई है। आप आराम से वहां एफ लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या बोला है, जो नीली वर्दी पहनता है। एफ जो है आपका वो नीली वर्दी पहनता है। एफ ई टी, टी तो इधर है, इधर आ नहीं सकता। इधर आया तो एफ इधर आएगा, इधर आया तो एफ। अच्छा देखो, टी इधर है, टी इधर है। अगर इधर ई आया तो इधर एफ आ जाएगा, अगर ई इधर आया तो एफ इधर आ जाएगा। अभी कुछ पता नहीं है किधर आएगा, हटाओ। के 2000 रुपीज कमाता है। जो के है वो आपके 2000 रुपीज कमाता है। देखो ये 1300 है, एक बंदे का, ये एक बंदे की इनकम लिखा ली है मैंने। तो इससे ऊपर तो आएगा के, इतना तो पता है, या तो यहाँ है या तो यहाँ है या तो यहाँ है। इसके नीचे आप के नहीं रखोगे, क्योंकि 1300 से ज्यादा वाला ऊपर की तरफ आएगा। सब चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी बनेगी। और पीली वर्दी पहनता है, देखो के इधर भी नहीं आ सकता, गलत हो गया। या तो के इधर है, क्योंकि पीली वर्दी यहाँ आ सकती है, के इधर है, पीली वर्दी इधर आ सकती है, केवल दो ही पॉसिबिलिटी है। एफ ई नीली, चलो यहाँ पे लिख लो, के जो है वो आपका पीली वर्दी पहनता है।
जे ओ के साथ काम करता है और उनमें से प्रत्येक को कम से कम 1500 रुपए मिलते हैं। जे जो है वो ओ के साथ काम करता है और इनमें कम से कम 1500 रुपए तो मिलते ही मिलते हैं। देखो ये भी ऊपर की तरफ ही आएंगे। भैया ये 1362 है। 1362 से जो कम कमाएगा वो नीचे की तरफ आएगा, जो ज्यादा कमाएगा वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। यानी जे ओ भी ऊपर की तरफ ही आएंगे। कम से कम 1500 रुपए तो कमाते ही हैं। 1500। ओके। पी जी एल के साथ काम करता है जो नारंगी वर्दी पहनता है। नारंगी हमें पता है। पी जी एल इधर आ जाएंगे। नारंगी वर्दी पहनते हैं। आर सफेद वर्दी नहीं पहनता। आपका आर इधर नहीं आएगा। आर कहीं था क्या? अरे हाँ वो तो हमें अच्छा हाँ वो तो हमें पता ही है, आर सफेद वर्दी नहीं पहनता। सही है। पीली वर्दी केवल दो व्यक्ति पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पीला लिख सकते हो। कोई परेशानी नहीं है। कोई भी परेशानी नहीं है यहाँ पीला रखने में, क्योंकि यहीं पर दो लोग आएंगे। अब देखो, के पीली वर्दी पहनता था तो के यहाँ लिख दो और 2000 रुपए यहाँ लिख दो। आपको पता है कम से कम 1500 रुपए कमा रहे हैं जे और ओ, और दो लोग हैं एक साथ आने हैं। यहाँ पर तो आप कम से कम 1500 है, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि ऊपर क्यों नहीं आएगा, यहाँ पर 2500 भी आ सकता है। 2500 कमा सकते हैं। मगर टॉप पर सिर्फ एक ही बंदा आना है। तो वहां तो आएगा नहीं, डेफिनेटली आपका जे और ओ इधर ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1300 से ज्यादा रुपए कमाते हैं और ये 1362 है। कम से कम 1500 कमाते हैं तो यहाँ पर जे ओ आ जाएगा। आप 15। फिलहाल अभी तो हमें नहीं पता कितने कमाते हैं ये लोग। पर कम से कम लिखा है तो डायरेक्ट आप 1500 तो नहीं लिख सकते। एम से नीचे एस है। तो दोनों में 100 का डिफरेंस है। अब देखो, हाँ, एफ के नीचे ई है और एफ को नीला पसंद है। ठीक है। ई से 1300 रुपए कम है टी के। आप यहाँ नीला रख सकते हो। एफ नीला इधर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ चार लोग फिक्स हो चुके हैं। एफ नीले लेकर डेफिनेटली इधर ही आएगा। एफ के इमीडिएट नीचे ई है तो ई डेफिनेटली इधर ही आएगा। अच्छा अब देखो, जो टी था उसमें 1300 रुपए कम थे, यानी यहाँ 2000 है। ई की जो सिंगल वैल्यू है वो 2000 रुपए आ चुकी है, तो आप कह सकते हो जो टी है वो 700 रुपए कमाएगा, क्योंकि टी ई की जो भी वैल्यू होगी उससे 1300 रुपए कम होंगे। ई की 2000 वैल्यू आ गई। 2000 में से 1300 घटाओगे 700 इधर आ जाएगा। ठीक है। एक रंग बचा हरा। हरा इधर रख दो। क्यू और एम हरे में नहीं आएंगे। हाँ यहाँ तो कोई आ ही नहीं सकता, इसमें कोई पूछने की बात भी नहीं है। चार फिक्स हो चुके हैं। अब भैया यहाँ यहाँ दो लोग रह गए हैं। यहाँ तीन लोग रह गए हैं। यहाँ एक रह गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रबंधक एक साथ सभी मशीनिस्ट की तुलना में 500 रुपए कम कमाता है। अच्छा एक से बात सुनो। यहाँ टोटल नंबर ऑफ कितने आएंगे? पांच लोग आएंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आने वाले हैं? पांच। और एक बंदा 700 रुपए कमाता है, तो आप कह सकते हो ये टोटल 3500 रुपए कमाएंगे। 3500 से 500 रुपए कम, ये बोल रहे हैं मशीनरिस्ट के टोटल जितने कमाते हैं उसमें से 500 रुपए कम आएंगे, यानी यहाँ पर 3000 रुपए आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? यहाँ कितना आ जाएगा? 3500। अब भैया लिख लो बचा कौन कौन। ए हो गया, बी बचा है, सी हो गया, डी बचा है, ई हो गया, एफ हो गया, एफ जी हो गया, एच हो गया, आई जे के एल एम बचा है, एन हो गया, ओ पी क्यू बचा है, आर एस टी यू।
इतने लोग बचे हैं। अब यह बात सुनो। अब यहाँ एम आ सकता है। यहाँ आराम से एम आ सकता है। तो मगर एम से 100 रुपए कम। एस। एस ना तो इधर आएगा, एस इधर आ सकता है। एस डेफिनेटली इधर ही आएगा, एस को डेफिनेटली इधर ही आएगा, एम इधर भी आ सकता है। एम आई जे के एल एम इधर भी आ सकता है। है ना? तो एम को अभी तो फिक्स करना सही नहीं है। एस तो पता है, देखो भैया। एस को डेफिनेटली एम के नीचे आएगा, चाहे एम इधर आए। एस इधर आप नहीं रख सकते, क्योंकि एस के साथ, टी के साथ एस नहीं आएगा। एम उधर आ सकता है, एम दोनों में आ सकता है। एम, एक सेकेंड, ये क्या है? एम आपका इधर भी आ सकता है, और एम आपका इधर भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। कोई गलत नहीं है। क्यू को हरा नहीं, हटा दो। ए, पी क्यू आर। क्यू इसमें नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। आई जे के एल एम, यहाँ भी क्यू आ सकता है, और यहाँ भी क्यू आ सकता है। और कुछ दिया है क्यू के बारे में? हरा और नारंगी नहीं पसंद है। यहाँ आपको दो लोग चाहिए। अगर मैंने सपोज, एक चीज करनी पड़ेगी। अगर हमने एम इधर ले लिया, तो 100 रुपए कम, तो यहाँ पर 600 आ जाएगा। टी की वैल्यू 500 से ज्यादा है, हाँ ठीक है, टी तो बिल्कुल सही बैठा है। और ए बी सी डी। डी कहाँ आएगा? डी जहां भी आएगा, उसका टोटल इतना होगा। तीन एकम तीन, तीन पंजे 15, तीन दूनी 6, तीन एकम तीन, ठीक है। आपका डी डेफिनेटली इधर ही आएगा। ठीक है, क्यों आएगा डी? जब आप इस मल्टीप्लाई 3 से करोगे, तीन एकम तीन, तीन पंजे 15, तीन दूनी 6, तीन एकम तीन, 1521 आ रहा है, और 1521 के लिए ये जगह बिल्कुल फिट है। 2000 से कम, 1300 से ज्यादा। ठीक है। एस हो चुका है। और क्या, और सब इसमें ही आ जाए, नहीं इधर भी एक और बचा है। बी नहीं आएगा। अब देखो, बी आप इसमें नहीं बैठा सकते, गलत हो जाएगा, बी डेफिनेटली आपको इधर बैठाना पड़ेगा। और क्या बचा? क्यू बचा। पी क्यू। क्यू इसमें नहीं आएगा, क्यू डेफिनेटली इसमें आएगा। एक बचा क्या? यू बचा, यू इसमें आ जाएगा। हो गई पजल सॉल्व। ठीक है। देखती हूँ। एफ ई के जे डी ओ सी आई एन आर ए एच टी एम क्यू पी क्यू एल एस बी यू, ठीक है। 3000। ओ, ये 4000, अच्छा। हाँ, ये टोटल लिखा है इन लोगों ने 4000। ये टोटल लिखा है इन लोगों ने। टोटल लिखा है भाई। ये यहाँ पर आ जाएगा 36,000, 3600, सॉरी। और यहाँ कितना होगा? इसकी मल्टीप्लाई 4 से करो, चार दूनी 8, चार छंग 24 का 4, दो कैरी, चार तियां 12, 13 14, एक कैरी, चार एकम 4 और 5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिए थी। इसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये आ जाएगा 4563। इसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4000 आ जाएगा, और ये तो 3000 है ही। तो ये आपकी पजल सॉल्व हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे नीला पीला सफेद हरा लाल नारंगी, बिल्कुल ठीक है। ओके।
चलिए जी, थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए ग्रेट डे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपके सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। ठीक है। थैंक यू सो मच। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय, हैव ए ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पीडीएफ अपडेट कर देंगे आज।